नमस्कार, स्वागत। आज हम मौसम यंत्र तथा मानचित्र तथा चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम एनसीईआरटी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत जो सिलेबस में दे रखा है अपने, उसमें जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है वेदर मैप एंड चार्ट, कक्षा 11 11th एनसीईआरटी की बुक से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 8 है मौसम यंत्र, मानचित्र तथा चार्ट। मौसम शब्द किसी विशेष स्थान पर समय पर मौसम संबंधी तत्वों की वायुमंडलीय दशाओं को निर्दिष्ट करता है। यानी कि मौसम है किसी भी स्थान पर, किसी विशेष स्थान पर समय तथा मौसम संबंधी तत्वों की किसकी वायुमंडलीय दशाओं को, कौन सी दशाओं को, वायुमंडलीय दशाओं को क्या करता है, बताता है। मौसम तत्वों के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता तथा मेघीयता आदि को शामिल किया जाता है। यानी कि मौसम के अंतर्गत है तो किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा? तापमान का, वायुमंडल का, पवन, आर्द्रता और मेघीयता यानी बादलों की घमस बढ़ना और बादलों को उत्पन्न होना आदि का अध्ययन किया जाएगा। मौसम में बादलों की क्या प्रकृति है, किस प्रकार के बादल हैं, इन सभी चीज़ों का। प्रतिदिन मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विश्व के विभिन्न मौसम केंद्रों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। यानी मौसम की जानकारी हमें विभिन्न समाचार माध्यमों से मिलती है, मोबाइल के माध्यम से भी हम मौसम के बारे में जानते हैं। उन्हीं के आधार पर मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मौसम मानचित्र बनाए जाते हैं। भारत में नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा मौसम संबंधी जानकारियों को एकत्रित एवं प्रकाशित किया जाता है। यानी कि भारत में है जो मौसम विज्ञान का केंद्र कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ से मौसम संबंधी जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। ये है भारतीय मौसम विभाग बन रखा है मौसम, तो वो है कौन सा? भारतीय मौसम विभाग। कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है, जिसके मौसम संबंधी जानकारी हमें पूरे भारत की प्राप्त होती हैं। जो भी मौसम पूर्वानुमानों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। यानी कि मौसम के बारे में पूर्व अनुमान जो लगाए जाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली से। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विभाग IMD की स्थापना 1875 में कब हुई? 1875 में की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था। अब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी कि पहले कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे? कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। अभी वर्तमान में कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। मौसम संबंधी पूर्व अनुमानों की मदद से खराब मौसम होने की संभावना होने पर पहले से ही सुरक्षा उपाय करने में सहायता मिलती है। यानी कि मौसम के बारे में पहले पता चल गया तो अपन उस हिसाब से काम कर सकते हैं, लोगों को सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे पहुंचा सकते हैं। कुछ दिन पहले मौसम का पूर्व अनुमान किसानों, पोतों के नाविकों दल, पायलट, मछुआरों, सैनिकों आदि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब देखो मौसम विज्ञान में जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम निर्दिष्ट स्थान या दिए गए स्थान एवं समय पर वायुमंडलीय दाब, तापमान, वर्षण, मेघता आदि तथा पवनों की दृष्टि से वायुमंडल की दशा। यानी कि मौसम क्या है? किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब, ताप, आर्द्रता, वर्षण। वर्षण क्या होता है? वर्षण होता है कि वर्षा के साथ में ओले आदि का गिरना। तो वायुमंडलीय दाब, ताप, आर्द्रता, तो आपको यही याद रखना है, ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षण और मेघीयता और पवने। मेघीयता और पवनों की दृष्टि से वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन जो किया जाता है मौसम के अंतर्गत, ये कारक मौसम तत्व कहलाते हैं। यानी कि मौसम में इन चीज़ों का क्या किया जाता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। पहला तो हो गया ताप, दाब, पहले अपन वैसे याद रखेंगे, ताप, दाब और आर्द्रता, वर्षण, मेघीयता और पवन 6 हैं। ताप हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, आर्द्रता हो गई, आर्द्रता हो गई तो फिर वर्षण हो गया, वर्षण हो गया, उसके बाद मेघीयता और पवन।
मौसम पूर्व अनुमान। मौसम पूर्व अनुमान किसी निश्चित क्षेत्र में आगामी 12 से 48 घंटों के दौरान मौसम की दशाओं के विषय में तर्कसंगत निश्चयता का अनुमान। यानी कि तर्कसंगत बिल्कुल निश्चित है, यानी किसी भी आधार पे है ना उसका भविष्यवाणी की जाती है मौसम की, ये आएगा। इसका कारण बताया जाता है कि बस में विक्षोभ है या और किसी कारण से यहाँ पे वर्षा आदि होने की संभावना है, तो उसके आधार पर 12 से 48 घंटे 2 दिन पूर्व तक की जानकारी हमें प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में पढ़ते हैं आगे। ये हो गया मौसम पूर्वानुमान। अब हम देखते हैं मौसम प्रेक्षण। विश्व स्तर पर मौसम संबंधी प्रेक्षणों को 3 स्तरों पर अभिलिखित किया जाता है। विश्व स्तर पर मौसम संबंधी प्रेक्षणों को कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर अभिलिखित किया जाता है। ये हैं धरातलीय वेधशालाएं। पहली तो होती हैं मौसम, देखो विश्व स्तर पर मौसम संबंधी प्रेक्षणों को कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर अभिलिखित किया जाता है। यानी कि पूरे विश्व के आधार पर इनको कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। ये हैं धरातलीय वेधशालाएं। एक तो धरातल पर जो वेधशालाएं स्थापित है उसके अनुसार वेधशाला हैं। उपरितन वायु वेधशालाएं हैं, यानी कि आकाशीय जो वेधशालाएं प्रमुख प्रयोगशाला हैं उनके आधार पर, और अंतरिक्ष स्थित प्रेक्षण प्लेटफॉर्म के आधार पर। यानी कि एक तो हमें धरातल पर स्थित जो जानकारी के स्रोत बना रखे हैं मौसम विज्ञान केंद्र आदि, वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। एक वायुवीय वेधशालाएं, यानी कि वो ऊपर के जो भी हो गया वायु, यानी आकाश में स्थित कोई भी संयंत्र के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वो, और एक अंतरिक्ष में जो अपन विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपण यान वगैरह भेजते हैं उनसे हमें भी क्या मिलता है? अंतरिक्ष स्थित प्लेटफॉर्मों प्रेक्षण प्लेटफॉर्म के आधार पर मौसम की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 3 बिंदु याद रखने हैं कि हमें मौसम के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो धरातल के आधार से एक वायु उपरितन वायु वेधशाला का है, और एक अंतरिक्ष के में इस प्रेक्षण प्लेटफॉर्म से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रेक्षण संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO यानी WMO से के द्वारा संचालित होता है। ये है ना जो मुख्यतः माने जाए तो एक कौन सा संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी है? WMO विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा ये संचालित होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे धरातलीय वेधशालाएं, उसके बाद उपरितन वायु वेधशालाएं और अंतरिक्ष प्रेक्षण यान के द्वारा। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धरातलीय वेधशालाएं हैं। एक आदर्श धरातलीय वेधशाला में अनेक मौसम तत्व। एक आदर्श वेधशाला में अनेक मौसम के तत्व कौन कौन से? 6 मौसम के तत्व बताए थे। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, उसके बाद वर्षण बताया था अपन ने, मेघ, वर्षण, मेघ, पवन और वर्षा को मापने तथा अभिलेखन करने वाले यंत्र होते हैं। यानी कि क्या होता है कि धरातलीय जो वेधशाला है उसमें इन सभी 6 बिंदुओं को नापने वाले यंत्र होते हैं, तथा अन्य विशिष्ट वेधशालाओं में विकिरण, ओजोन, वायुमंडलीय गैसें, प्रदूषण, वायुमंडलीय विद्युत जैसे तत्वों का भी अभिलेखन किया जाता है। इसके अलावा धरातल पर तो ये इन 6 बिंदुओं को नापने वाले होंगे, और अन्य विशिष्ट वेधशालाओं में क्या होंगे? विशिष्ट वेधशाला यानी कि कुछ प्रमुख वेधशालाएं जिनमें इन सभी प्रकार के यंत्र होते हैं। इसमें विकिरण, ओजोन परत का क्षय किस प्रकार से हो रहा है, वायुमंडलीय सूक्ष्म गैसों को नाप सकते हैं, प्रदूषण, वायुमंडलीय विद्युत जैसे यानी कि बिजली गिरती है उसको वायुमंडलीय विद्युत जैसे तत्वों को अभिलेखन भी अभिलेखन किया जाता है। ये प्रेक्षण संपूर्ण विश्व में दिन के एक निश्चित समय पर लिए जाते हैं, जिसे मौसम विज्ञान संस्था द्वारा तय किया जाता है। यानी कि ये कब लिए जाएंगे? एक निश्चित टाइम होगा, उसमें इन प्रेक्षणों को लिया जाएगा। इसमें प्रयुक्त यंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं, ताकि विश्व स्तर प्रेक्षणों में समानता रखी जाए। यानी कि इनके सभी जो विश्व स्तर पे हैं मानक तय किए जाते हैं, उनके आधार पे है ना इनको लिया जाता है। यानी कि सब जगह की बता सके कि यहाँ की तुलना दूसरी जगह से की जा सके। जैसे भारत में मुंबई की तुलना है जो लंदन से की जा सके कि यहाँ पे कैसा मौसम है, वहाँ पे कैसा, यानी मानक फिक्स तय कर रखे होते हैं। भारत में मौसम
वेधशालाओं को अनेक यंत्रों तथा प्रतिदिन लिए गए परीक्षणों की संख्या के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भारत में जो वेधशाला हैं उनमें उनके यंत्रों तथा प्रतिदिन लिए गए परीक्षणों की संख्या के आधार पर, एक तो है ना यंत्रों के आधार पर और एक संख्या के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। उच्चतम वर्ग फर्स्ट है। वर्ग फर्स्ट की वेधशालाओं में जिन विशिष्ट यंत्रों की सुविधा है ये निम्नलिखित हैं। अब देखो, अब आगे हम दूसरी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।